तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम मॉब लिंचिंग। देखिए, मॉब लिंचिंग आपने अक्सर कई बार न्यूज़ में सुना होगा, डिबेट्स चलती हैं उस पर, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो पहले तो जानते हैं कि मॉब लिंचिंग है क्या। देखिए, जैसे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इस पिक्चर में क्या है कि एक इंसान को बहुत बहुत सारे लोग एक इंसान को बहुत सारे लोग मिलकर पीट रहे हैं। तो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी इंसान को पीटते हैं या उसको हार्म करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डाइटरी प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो इन बेसिस पे जब ग्रुप ऑफ पीपल एक इंसान को हार्म करते हैं, उसे पीटते हैं, तो उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। और ये इंडिया में अक्सर आए दिन हमें दिखती रहती है। और इंडिया में जो मेनली जो मॉब लिंचिंग होती है वो होती है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। तो ये है एक बेसिक डेफिनेशन किसकी, मॉब लिंचिंग की। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि इंडिया में अभी रिसेंट कहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई है। देखिए, अभी रिसेंट ही दिसंबर में हुई है 2021 में। कहाँ पे, गोल्डन टेम्पल में। वहाँ पे एक जो इंसान था वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। तो जब वहाँ के वो लोग थे, जो श्रद्धालु थे, उन्होंने मिलकर उस इंसान के साथ कुछ हाथापाई हुई और इंसान की वहाँ पे डेथ हो गई। तो एक सीन तो ये था। दूसरा सीन असम में हमें मिला, जिसमें 23 ईयर एक ओल्ड एक लीडर था, एक स्टूडेंट लीडर था, उसकी मॉब लिंचिंग के कारण हत्या हो गई। अभी हमने पालगढ़ में भी देखा था कि 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के साथ हत्या हो गई थी। ठीक है, ऐसे केसेस आते ही रहते हैं, जैसे कि गुड़गांव में हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र में जैसे पालगढ़ में हुआ था, वो भी आपको पता है। ठीक है, तो मतलब आए दिन जो रिसेंट जो मॉब लिंचिंग होती है वो होती ही रहती है इंडिया में। और जो मोस्टली मॉब लिंचिंग होती है वो रिलीजियस बेस्ड पे होती है। देखिए, ये आप जैसे जो पहला इंसिडेंट ये देखिए, ये भी रिलीजियस बेस्ड पे है। जो पालगढ़ वाली थी वो भी रिलीजियस बेस्ड पे थी। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट के साथ है ये भी रिलीजियस बेस्ड पे थी। तो मैक्सिमम रिलीजियस बेस्ड पे होती है। अब ये जो मॉब लिंचिंग है, अब इसका क्या है कि इस मॉब लिंचिंग का ना कोई कानून नहीं है। देखिए, हमारे इंडिया में आईपीसी के थ्रू, आईपीसी के दायरा के थ्रू कानून बनते हैं, इंडियन पिनल कोड के थ्रू। ठीक है, बट मॉब लिंचिंग में आईपीसी के लिए कोई कानून है ही नहीं। ये बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड सी बात है कि जो ये मॉब लिंचिंग इतने टाइम से हो रही है। या आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया मॉब लिंचिंग का। आज से 20, 25, 30 साल पहले भी मॉब लिंचिंग होती थी। तो तब से ये चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी तक आईपीसी में इसको जगह ही नहीं मिली है। इसके लिए कोई अलग से कानून ही नहीं बना है जिसके तहत लोगों को पनिश किया जाए मॉब लिंचिंग में जो इन्वॉल्व हो। तो अब ये बात क्यों फैली कि मॉब लिंचिंग के लिए एक कानून होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, अगर मॉब लिंचिंग में कोई कन्विक्ट होता है तो उसको सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, एक मिनट मार्कर कहाँ चला गया, हाँ जी, उसको सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के तहत सजा सुनाई जाती है। 302 आईपीसी क्या हुआ, जो मर्डर के केसेस में जो धारा लगती है वो है 302। तो अगर मॉब लिंचिंग में किसी की डेथ हो जाती है तो जो उस मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन पे 302 की धारा लगती है। ये तो मर्डर आईपीसी, जो आईपीसी के अंदर जो मर्डर की जो धारा है ये वो है, कोई अलग सा कोई धारा नहीं है मॉब लिंचिंग की। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल का पर्सनल बेनिफिट की के तहत किसी का मर्डर कर दे तो भी उस पर यही धारा लगेगी 302। अगर मॉब लिंचिंग हो तो ये भी तब भी यही 302 धारा लगेगी। तो कहने का ये मतलब है कि कोई अलग धारा, अलग सेक्शन नहीं है आईपीसी में जो डिफाइन करे कि मॉब लिंचिंग की ये सजा है। ठीक है, तो ये था। अभी प्रेजेंट जो पनिशमेंट मिलती है वो ये। अब ये किस्सा, ये न्यूज़ क्यों इतनी उछाली जा रही है, क्यों इतनी वायरल हो रही है, क्यों इस पे बात की जा रही है। बात इसलिए की जा रही है क्योंकि देखिए, कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना लेजिस्लेशन में ये लॉ पास किया था मॉब लिंचिंग का, कि मॉब लिंचिंग करने वाले पे एक अलग कानून बनाया जाएगा। और वो स्टेट्स थी जैसे कि झारखंड थी, ठीक है, वेस्ट बंगाल थी, राजस्थान थी, मणिपुर थी। तो ये कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने अपनी लेजिस्लेशन में बिल पास कर लिया। लेकिन जब ये बिल गवर्नर के पास गया तो गवर्नर के पास पावर होती है कि उसको पहले प्रेसिडेंट से
कंफर्म करना पड़ता है। बट जब प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट के पास क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने कहा कि ऐसा तो अभी तक कोई सेंट्रल लॉ भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल लॉ भी नहीं है जिससे मॉब लिंचिंग को अलग एक सेक्शन दिया जाए पनिशमेंट का, ठीक है। तो इसलिए ये जो बिल थे ये अभी तक होल्ड पे ही है, 4-5 महीने हो गए शायद ये बिल को प्रेसिडेंट सिग्नेचर के लिए गए हुए, और अभी तक वहां से कोई रिवर्ट नहीं आया है, ठीक है। तो अभी डिले हुआ है, इसी कारण ये न्यूज़ बाहर आई है। अब एक आपको मैं बात बता दूं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेसिक क्या गाइडलाइंस हैं इस पे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सेपरेट ऑफेंस तो होना ही चाहिए लिंचिंग के लिए, कि एक अलग सेक्शन आईपीसी में होनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड सीनियर पुलिस ऑफिसर को आप अपॉइंट कीजिए कि जो ये मामले देखेगा, जो मॉब लिंचिंग के मामले होते हैं उनको देखेगा। और जब मॉब लिंचिंग होगी तो सबसे पहले इमीडिएट एफआईआर लॉन्च की जाएगी, ठीक है। अगर सपोज कोई विक्टिम है मॉब लिंचिंग का या कोई आई विटनेस है मॉब लिंचिंग का, उसके कहने पे कोई पूछताछ नहीं होगी, पहले एफआईआर लॉन्च की जाएगी इमीडिएटली, उसके बाद उस पर प्रोसीजर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मॉब लिंचिंग में ना एफआईआर ही नहीं फाइल होती है, क्योंकि मॉब लिंचिंग में मैंने आपको कहा कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो पुलिस वाले भी कभी कभी कहते हैं कि किस किस पे एफआईआर फाइल की करें हम, ठीक है। तो वो एफआईआर फाइल नहीं होती है, और इसके कारण क्या होता है कि जो मॉब लिंचिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होगी, ठीक है। पहले एफआईआर होगी, उसके बाद जो पुलिस एक्शंस होंगे वो उसके बाद होंगे। तो एफआईआर में अगर 20 बंदे, 50, 60, 100 जितने ही बंदे होंगे सब पे एफआईआर होगी, ठीक है। और पुलिस ये डिनाई नहीं कर सकती कि एफआईआर हम ना लिखें, ठीक है। जो दूसरा है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करना चाहिए कि जो इस मॉब लिंचिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, कि कैसे पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर किसी का फैमिली मेम्बर इस मॉब लिंचिंग का विक्टिम हो तो उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाए रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस मॉब लिंचिंग को रोकने में असमर्थ होता है, जहां एफआईआर नहीं लिखता है, तो उस पर इंक्वायरी चलेगी, और अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है उसकी सर्विस से। तो ये था मॉब लिंचिंग के बारे में कि क्यों डिले हो रहे हैं मॉब लिंचिंग के जो लेजिस्लेशन में जो वेरियस स्टेट्स ने पास किए हैं फिर भी डिले हो रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ इतनी मतलब उठ रही थी। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी सब मॉब लिंचिंग के बारे में और उसके प्रोविजंस के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।